जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो आप इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो आपके साथ अलग अलग टॉपिक पे जो कि मेरा ज्योतिष के अंदर नॉलेज है उसको शेयर करता हूं। तो आज का विषय जो है वो प्रश्न कुंडली से संबंधित है और एक क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे कि जातक जो है कुछ हिडन रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करना चाह रहा है। मतलब वो उसके बारे में जानना चाह रहा है कि ये सर्वाइवल है इस रिलेशनशिप का या नहीं है। तो आइए, इसमें डिटेल तो नहीं मैं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन को है उस क्वेश्चन को वैदिक के साथ, ताजिक कंसेप्ट के साथ और भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट के साथ और जमा कॉल से उसको प्रश्नम जो साउथ इंडिया की एक टेक्निक है उसके साथ कन्वर्ट करते हुए आपको ये सारी नॉलेज शेयर करूंगा, ताकि अगर आपको भविष्य में प्रश्न कुंडली का कोर्स हमसे करना है या हमारे साथ जुड़कर उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो के रेफरेंस में अपना व्यूज बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शेयर कर। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें एक फीमेल यानी एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा है और जो क्वेश्चन जब बना उस टाइम पे एरीज असेंडेंट राइज हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड है और हिडन रिलेशनशिप से रिलेशन है। यानी उस लड़की का हो सकता है इसके साथ अफेयर हो और उसको वो छुपाना चाहती हो, क्योंकि जो लड़के के साथ जिसका रिलेशनशिप है उसका वो ऑलरेडी पहले से मैरिड है। तो आप देखेंगे कि जो कुंडली का क्वेश्चन पढ़ा, पहले हम इस पे वैदिक चार्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि जो राहु ही लगन में आ गया है, इसका मतलब वो कोई स्पेसिफिक अपने रिलेशनशिप के बारे में या कुछ अपने बारे में ही बात, अपनी डिजायर के बारे में बात करना चाहती है। राहु अश्विनी के नक्षत्र में है और जो लगन भी उदित हुआ है वो भरणी नक्षत्र में है। और उसका जो लग्नेश है मंगल, वो खुद अपनी राशि में अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ अष्टम भाव में चला गया है। यानी ये क्वेश्चन जो है इस चीज को इंडिकेट करता है कि एक हिडन रिलेशनशिप, क्योंकि वहां पर मार्स जो है शुक्र और बुध के साथ बैठा हुआ है इस कुंडली में। दूसरी बात, जो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो पर्सन कुंडली लगती है उसमें चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी जो जातक है वो अपनी फैमिली से डरा हुआ है या फैमिली से रेपुटेशन स्टेक पे होगी। इसीलिए वहां पर चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा या तो पैसे को दिखाता है, या चंद्रमा जो सेकंड हाउस है या तो वेल्थ का हाउस है, या आपकी फूड का हाउस है, या आपकी अपनी फैमिली का हाउस है। क्योंकि यहाँ पर कुल की परंपराएं भी देखी जा सकती हैं। तो चंद्रमा जो दूसरे भाव में यहाँ पर बैठ गया है, तो जातक की मन जो है वो अपनी कुल की परंपराओं या फैमिली से रिलेटेड उस चीज को दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी नौवें में गया है। तो कहीं ना कहीं जो मन में जो परिवार से संबंधित और धर्म से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुझे लगता है। दूसरी बात, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि चंद्रमा की डिग्री के आसपास जो ग्रह, दूसरा कोई ग्रह होता है, वहां पर आपको अक्सर उस क्वेश्चन के अंदर या उस हाउस से संबंधित चीजों को दिखाता है। क्योंकि यहाँ चंद्रमा 2.36 डिग्री का बैठा है, 2 मिनट 36 मिनट का बैठा हुआ है। तो उसके आसपास डिग्री अगर आप कहेंगे तो शनि की ही बनती है। शनि वक्रीद है और 1 डिग्री 38 मिनट का है, यानी विद इन 1 डिग्री की रेंज में जो है वो यहाँ पर शनि ही बैठा है। और सप्तम भाव शनि जो है यहाँ वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोमिनेंटली क्वेश्चन जो है वो दिखाता है कि भाई ये अपने घर, अपने सुख स्थान को लेकर ये क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ शनि वक्री है, तो जिस भाव में वक्री ग्रह बैठेगा तो वहां पर या उस क्वेश्चन के जो वो पूछने के लिए आया है उसकी पूर्ति तो यहाँ असंभव दिखती है ऊपर से। क्योंकि ये रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन है और यहाँ राहु केतु एक साथ एक्शन एक्सेस में ही है।
और रिलेशनशिप के लिए यानी अपोजिट रिलेशनशिप के लिए वहाँ केतु जो बैठा है, केतु जो सेवन्थ हाउस में बैठा है, जो अपने वो पार्टनर के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, वो खुद चित्रा नक्षत्र में बैठा है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी अगेन अष्टम भाव में चला गया है मंगल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो है ये क्वेश्चन के लिए एडवाइस यही दिया गया, या यही एक मुझे समझ में आता है कि भाई हाँ, ये रिलेशनशिप हिडन तो है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब भी ये चीज बाहर आएगी तो हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठा है तो गुप्त रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक रह जाती है। शुक्र जो है वो चीजों को एक्सपोज होने से बताता भी है कभी कभी। तो लेकिन यहाँ पर जो चीज है, मंगल का होना और अनुराधा नक्षत्र में होना, अपनी राशि में होना, तो और शुक्र और चंद्र का जब आपस में, शुक्र और चंद्र का जब संबंध आपस में होता है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप की वजह से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से या घर में आप सास बहू की वजह से उस चीज का झगड़ा प्रोमिनेंट दिखाई देता है। क्योंकि झगड़े का हाउस जो रिलेशनशिप का हाउस है, एट्थ हाउस की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, चंद्रमा का उस पर एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये रिलेशनशिप के एक्सपोज होने की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी या बहुत ज्यादा संभावना दिखती है। अगर इसी चीज को हम ताजिक कंसेप्ट से लगाएंगे तो ताजिक कंसेप्ट में, क्योंकि लग्नेश और कार्येश का संबंध सीधा सीधा, लग्नेश जो है मंगल बैठा है, कार्येश जो है वो यहाँ पर शुक्र बैठा है, और दोनों एक साथ बैठे हैं, और दोनों 4 डिग्री और 14 डिग्री की रेंज में बैठे हैं। अगर आप दिप्तांश की बात करेंगे तो ये उस दिप्तांश की डिग्री से तो बाहर है, और ऊपर से जो डिग्री है शुक्र की वो एक तरह से मंगल से ज्यादा है, क्योंकि शुक्र जो है वो स्पीड वाइज जो है प्लेनेट है, वो मंगल से स्लो चलता है, मंगल तेज चलता है, मतलब स्लो चलता है मंगल, तो वो पीछे रह रहा है। और लेकिन दोनों शनि के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि, शनि का ट्राइन में है। तो यहाँ पर बैठ यही लगता है ताजिक के हिसाब से भी कि इस ताल तो हो नहीं रहा, और कोई धीमी गति का ग्रह भी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो लॉन्ग टर्म में जो ये आगे चल के कुछ समय बाद इस रिलेशनशिप का कोई स्कोप मुझे इसमें दिखाई नहीं देता है। अगर इसी चीज को हम वेरीफाई, जब मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के ये पर्सनल कुंडली के कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो जमा कोल से उनको आंसर को वेरीफाई करने के लिए जरूर बोलता हूँ, और अगर वो उनको कैलकुलेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से ये आसानी हो जाए और जिससे वो ये लगा सके, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए आइडिया रहता है कि वो उसको वेरीफाई कर ले रिजल्ट को। तो यहाँ पर वही चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके आया हूँ। जमाकुल पर्सनम में उदय लगन का जो है कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है। तो उद्यम लगन जो है यहाँ लियो राशि यानी सिंह राशि का बना है, और आरूढ़ा लगन जो है वो पास्ट इवेंट्स के रिलेटेड दिखाता है, वो 2 नंबर की राशि का बना है, और वहाँ पर चंद्रमा है। और कविपु जो है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि या तो वो हिडन क्वेश्चन को दिखाता है, और या आप कह सकते हो वो जो उसकी आंसर की आउटकम को दिखाता है। क्योंकि यहाँ सेकंड हाउस में जब ये, क्योंकि जब हमने इसको क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर उद्यम लगन जो है उसके ऊपर तो कोई ग्रह, शुभ ग्रह का कोई ट्रांजिट नहीं है, लेकिन उद्यम लगन का जो स्वामी है, उद्यम लगन का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य अगर आप देखेंगे तो वो फिफ्थ हाउस में तो गया है, हाउस ऑफ लव में गया है, यानी कहीं ना कहीं प्यार को तो दिखाता है। लेकिन जामा प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं, तो जावा प्लैनेट्स की जब बात करेंगे तो सूर्य जो है वो कविपुर के ऊपर ही चला गया है। तो आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से हम देखते हैं तो इस लव का यहाँ पर कोई, क्योंकि कविपु जहां पर भी बैठेगा वो उस क्वेश्चन को अगर उसने
एडमिट किया है, जातक ने हिडन क्वेश्चन नहीं है, तो वो उसके रिजल्ट को डिस्ट्रॉय करता है। वो सेकंड हाउस में गया है, और सूर्य क्योंकि वो लग्नेश भी है और वो कविपु के साथ है, तो यहाँ पर ये फैमिली को आगे एक्सटेंड करने के लिए या रिलेशनशिप को नहीं दिखाता। जो दूसरे मैंने वहां पे बताया था, वही चीज यहाँ पर उभर कर आती है। तो यहाँ पर हमने अभी कंसेप्ट लिया है उद्यम लगन का, उद्यम लगन के लग्नेश का, और उन दोनों की पोजीशंस को देखा है। इंटरनल जो प्लैनेट्स हैं, जो इंटरनल प्लैनेट्स हैं, देखिए ये ट्रांजिट के ही प्लैनेट्स हैं क्योंकि ये पर्सन कुंडली लगी है। लेकिन जो एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन अपने रेफरेंस के लिए की हुई है कि ये कहाँ से कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये इस क्वेश्चन में तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो जातक मुझसे सीखते हैं या मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये कैलकुलेशन भी सिखाई जाती है। अदरवाइज आपको ये किसी सॉफ्टवेयर में भी, फ्री वाले में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लग्नेश है, क्योंकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है और कभी के साथ आ गया तो दोनों को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो मून है वो चेंज ऑफ सिचुएशन को इंडिकेट करता है, तो फिफ्थ हाउस में जामा प्लैनेट्स जो है, जो सन के ऊपर आ गया, उसको भी इंडिकेट कर रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज और हो जाती है, क्योंकि हमने बात की थी रिलेशनशिप के लिए, विवाह के लिए, और यहाँ पर वीनस जो है जामा प्लैनेट में भी अगर आप देखेंगे, वो एट्थ हाउस के ऊपर आया है। और जो मार्स जो वहां पर लग्नेश था, उसका प्लेनेट जो है वो ट्वेल्थ हाउस के ऊपर आया, सैटर्न के ऊपर। तो हिडन रिलेशनशिप का सैटर्न मार्स यानी झगड़े के रूप में एंडिंग को मुझे अच्छा नहीं दिखाता है। और यहाँ पर क्योंकि सिक्स हाउस में भी सैटर्न जो जामा प्लेनेट का है, उसके ऊपर से आया है प्लेसमेंट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनसाइड, वीनस और मार्स फोर्थ हाउस में यहाँ पर आपको दिखाएगा है। तो एक तरफ तो अट्रैक्शन तो दिखा रहा है, घर में दोनों के बीच में काफी दिनों से रिलेशनशिप चल रहा होगा हिडन, लेकिन इसका आउटकम जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। क्योंकि नाइन्थ हाउस में अगर आप फिर दोबारा देखेंगे, यहाँ पर बाहर जो जामा प्लेनेट है मरकरी है, और इनसाइड राहु है। राहु मरकरी का जब भी रिलेशनशिप बनेगा, और क्योंकि ये स्नेक जो मैंने यहाँ लिखा है वो एक्सेस में है, और वो रिलेशनशिप को तोड़ रहा है, फ्रेंडशिप को तोड़ रहा है, मरकरी राहु भी वो चीज को, फ्रेंड्स को आपसे दूर लेके जा रहा है। लेकिन आपकी फ्रेंडशिप करने की इच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलीजियस जो अपना जो सरकमस्टांसिस को देखते हुए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए या इसका पॉजिटिव आउटकम नहीं दिखाई देता है। तो ये एक मैंने अपना नॉलेज के हिसाब से जब मैं लर्निंग करता हूँ वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों में इसको फॉरवर्ड करें। हाँ, अगर किसी को फर्दर कोई बात करनी है तो यहाँ पर एक कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया है, उसके ऊपर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जय श्री राम।